हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जेंट एग्जाम चैनल की डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज है 11 जून 2021 और आज हम 11 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त है जो अनूप चंद्र पांडे नियुक्त किए गए हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए हैं? तो ये नियुक्त किए गए अनूप चंद्र पांडे। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और यह एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग है जो एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन है जो संविधान के भाग 15 व अनुच्छेद 324 में किया गया। चुनाव आयोग है जो 3 सदस्यीय निकाय है जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के चुनावों का आयोजन करवाना। नगर पालिका और पंचायत समिति के चुनाव का आयोजन चुनाव आयुक्त नहीं करवाता है। इन चुनाव का आयोजन है जो राज्य सरकार करवाती है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है जो 62 वर्ष या 6 वर्ष पहले होने पर और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है जो 65 वर्ष या 6 वर्ष पहले होने पर। और हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट, प्रमुख करंट नियुक्तियां। अब हम कुछ प्रमुख करंट नियुक्तियां पढ़ते हैं। विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रणजीत सिंह दिसाले को वैश्विक बैंक के शैक्षिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन। वायुसेना के अगले उप प्रमुख बने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुने गए RS सोडी। NIA के महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह हैं। भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं TV नरेंद्रन और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने हैं MA गणपति। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। एक बार और, विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने रणजीत सिंह दिसाले। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन। वायुसेना के अगले उप प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुने गए RS सोडी। NIA के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष TV नरेंद्रन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर किसी भी परीक्षा में करंट जीके के अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से 2 क्वेश्चन है जो नियुक्तियों से जरूर पूछे जाते हैं। तो इन नियुक्तियों को आप एक कॉपी में जरूर लिखें और हमेशा हमारे साथ रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2021 में ओकलैंड शहर है जो शीर्ष पर रहा है। यह इंडेक्स है जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा हर साल निकाला जाता है। यह 5 मानकों पर निकाला जाता है जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राथमिक सुविधाएं आदि को शामिल किया जाता है। ओकलैंड एक न्यूजीलैंड का शहर है और इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है सीरिया का शहर दमिश्क है जो इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर आया है और शीर्ष स्थान पर आया है ओकलैंड है जो न्यूजीलैंड का एक शहर है। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति है जेसिका अर्डन और सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति कौन है? जेसिका अर्डन और सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद। और इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पर आया दमिश्क सीरिया का शहर है और ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर आया है ओकलैंड जो न्यूजीलैंड का शहर है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। विश्व सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 117वां रहा। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में केरल राज्य शीर्ष पर रहा और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां रहा। हेनले पोस्टपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84वां रहा और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 139वां रहा। ICC टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन शीर्ष पर रहे। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम शीर्ष पर रहे और ICC टीम 20 रैंकिंग में डेविड मलान शीर्ष पर रहे। एक बार और, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में है जो भारत का स्थान 117वां रहा। नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स SDG में केरल राज्य है जो शीर्ष पर रहा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में बेंगलुरु राज्य शीर्ष पर रहा। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक राज्य है जो शीर्ष पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
2021 में भारत का स्थान 142वां रहा। हेनले पोस्टपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 84वां रहा और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान है जो 139वां रहा। और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में केन विलियम्स शीर्ष पर है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम शीर्ष पर है और आईसीसी टीम बेस रैंकिंग में डेविड मलान शीर्ष पर है। सूचकांक भी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण पार्ट है और हर परीक्षा में लगभग 1-2 क्वेश्चन सूचकांकों से पूछे जाते हैं। तो आप इन सूचकांकों को एक कॉपी में जरूर लिखें और हर दिन हमारे साथ रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा चला गया? तो हाल ही में सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान है जो नीति आयोग व पिरामंडल फाउंडेशन द्वारा चलाया गया। यह है जो 112 जिलों में स्टार्ट किया गया। सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान 112 जिलों में नीति आयोग व पिरामंडल फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब हम चर्चा करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और यह है जो योजना आयोग के स्थान पर कार्य करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। और हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान है जो नीति आयोग व पिरामंडल फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट, अब हम प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को। उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को। सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 को स्टार्ट किया गया। विद्यालयों में मध्याहार भोजन मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट की गई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो 2013 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भूखा न रहने का कानूनी अधिकार है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट किया गया है। नरेगा का क्रियान्वयन है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और नरेगा के नीति निर्माता है जया द्रेज जो बेल्जियम के अर्थशास्त्री है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेगा के नीति निर्माता कौन थे? तो ये जया द्रेज है जो बेल्जियम के अर्थशास्त्री है। नरेगा का नाम परिवर्तन करके हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को खुद की मुद्रा घोषित की है? तो हाल ही में एल साल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को खुद की मुद्रा घोषित की है। यह है जो एक ऑनलाइन मुद्रा है जिसे एल साल्वाडोर ने अपने देश की मुद्रा घोषित की है। बिटकॉइन की स्थापना है जो सतोशी नाकामोतो के द्वारा की गई। बिटकॉइन करेंसी की स्थापना है जो सतोशी नाकामोतो के द्वारा की गई। एल साल्वाडोर मध्य अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी सन साल्वाडोर है और मुद्रा है बिटकॉइन। बिटकॉइन की स्थापना की गई थी सतोशी नाकामोतो के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी मोस्ट डिजायरेबल मैन एंड वुमेन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो मोस्ट डिजायरेबल मैन एंड वुमेन सूचकांक में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती शीर्ष पर है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं मोस्ट डिजायरेबल मैन और वुमेन सूचकांक में। नेक्स्ट, दहिंग पटकई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो हाल ही में दहिंग पटकई है जो असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? जो असम राष्ट्रीय का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है दहिंग पटकई। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में 10 है। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार का स्थान है जिसमें 9 है और तीसरे स्थान पर अब मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क जो हाल ही में बनाया गया है और दहिंग पटकई नेशनल पार्क यही हाल ही में बनाया गया है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। असम में कामाख्या माता का मंदिर है और गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी असम में है। असम में कामाख्या माता का मंदिर है और गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में है। हाल ही में दहिंग पटकई है जो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। धन्यवाद साथियों।